अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो इतवार की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ हुई हिजबुल्लाह की जानब से और मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजों की हलाकतों की वजह से खबरें आ रही हैं। साथ साथ मरकावा टैंक और D9 बिल्डोज़र की तबाही की भी खबरें आ रही हैं। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद दुनिया क्या कहती है, द इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इसराइली फौजियों पर अपने ही लोग पत्थर बरसा रहे हैं। कुछ और खबरें भी हैं, हमारे साथ रहिए। हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादातर हम उस पार की जो खबरें हैं वो भी सामने रखें और इस पार की खबरें भी आपके सामने, दोनों तरफ की खबरों का तज्जिया हम आपके सामने रख लेते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह अल-मयादीन ने कोट किया है और अल-मयादीन ने ये खबर जो है ये दी है, इन्होंने कहा है कि जंग के 413 रोज़ हो चुके हैं। गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी मज़ाहमत इसराइली अफ़वाज के ख़िलाफ़ अहम कार्रवाइयाँ और पेचीदा घाते जारी रखे हुए हैं। अल-मयादीन न्यूज़ ने यह बताया कि हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और उन कार्रवाइयों की सूरत में जो है उन्होंने एक मरकावा टैंक, 2 D9 बिल्डोज़र जो हैं उनको तबाह किया है। और ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाका जो ख़ासकर महवर है जहाँ पर इसराइली फोर्सेस की भरमार है, और उस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें कि क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर नेतन्याहू चले गए थे और वहां तस्वीर खींची और कहा ये गज़ा क्लियर हो चुका है। यानी वो दावे, वो सारी चीज़ें कि 7 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने है कि 1 साल हो गया और मैंने कल जो खबर दी थी 3 बजे कि भाई साहब ऐसा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनके लिए कि अब उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहते हैं कि मेरी फौज थक चुकी है, मेरे फौज मर रही है, हुकूमत झूठ पे झूठ बोल रही है, ना आपके पास हमें कोमक के लिए कोई और फौज हमें दे रहे हो, बल्कि हमारे आम फौज के लिए अब उन्होंने डिमांड ये कर दी कि भाई साहब हमारे फौजियों की तो वैसे डिमांड ज़्यादा होती है। आपको पता है कि डिमांड के बगैर तो फौजी जो हैं वो बंदूक नहीं उठाते हैं। अब उन फौजियों ने जो डिमांड की है उसके आर्मी चीफ ने कि भाई साहब हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे बच्चों को जो है रिलीफ दिया जाए, यानी फौजियों को, और जो है इसके साथ साथ हमें तमाम तरह फैसिलिटीज़ दी जाएं, 100% फैसिलिटीज़ दी जाए। अरे भाई साहब वो भी इसी तरह हो गए। खैर, तो एक तरफ तो ये डिमांड हो रही है। तो एक तो हिजबुल्लाह की जानब से जो कार्रवाइयाँ वो हम के सामने रख तो रहे हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन आपने देखा कि गज़ा की सिचुएशन पे अगर बात की जाए तो गज़ा के अंदर जो तबाही मची है वो भी आपके सामने है और मैंने जो आर्मी चीफ का बयान आपके सामने रखा। लेकिन एक और चीज़, द इकोनॉमिस्ट ने एक नया मजमून शाया किया है। उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर ICC के जानब से जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट जो है उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद उन्होंने मजमून लिखा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसराइली रहनुमाओं और ख़ुद अदालत दोनों के लिए सिफारती और कानूनी लिहाज से अहम नताइज का हामिल है, जिससे आलमी सतह पर वसी बहस का आगाज हो गया है। ICC के इस फैसले में दोनों रहनुमाओं पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उन्हें गज़ा पर इसराइल के साथ साल भर के जंगी ऑपरेशन के दौरान जंगी जुराइम की जो है निगरानी की, खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि जंगी हथियारों के तौर पर भूख का इस्तेमाल और गज़ा में शहरियों पर हमले की हिदायत इन्होंने दी हैं। अगरचे अदालत का ये फैसला नेतन्याहू के लिए संगीन सफारती नुकसान समझा जा रहा है। अब मैं इसराइल के जो अखबारात आपके सामने रख लूँ तो वो भी ये बात कर रहे हैं, भाई साहब बहुत बड़ा धचका है। वो कहते हैं हमारे लिए सफारती महाज पे बहुत बड़ा नुकसान, हमें धचका ये पहुंचा है। तो इस सारी सिचुएशन में एक तरफ तो ये हालात चल रहे हैं कि उनके अपने अखबारात, उनके अपने टेलीविज़न की स्क्रीन्स क्या लिख रही हैं और वो क्या बोल रही हैं, ये चीज़ें तो उन्होंने ख़ुद कई दफ़ा कोट की और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ठीक नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है इससे बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब एक चीज़ जो मैंने पहले 3-4 दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि भाई साहब
اب ان کے جو معاملات ہیں یعنی خاص کر اسرائیل کے اندر جو ایران کے ایجنٹس پائے جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، اور ان تعداد کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو جو ہے ایک تشویش کا میں بھی وہ مبتلا ہیں، لیکن اس تشویش میں وہ یہ تحقیقات کریں کہ بھائی صاحب یہ لوگ کہاں سے پیسے لیتے ہیں، کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، اور اس ساری سچویشن میں کیوں یہ اسرائیل کے اندر جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے۔ اب اسرائیل کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک اعلیٰ افسر جو ہے اس کی گرفتاری اور اس پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے دفتر سے زیادہ تر اہم معلومات پر مبنی ڈاکومنٹس جو تھے وہ کس نے لیک کیے، اس شخص نے لیک کیے۔ ہم اخبار میں اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس تصویر کو اگر آپ دیکھ لیجیے گا غور سے، یہ وہ شخص ہے جس نے اندر کی معلومات جو ہیں لیک کی ہیں، جس کا اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کل بھی یہ خبر تھی، لیکن اب اس وقت اسرائیلی میڈیا بڑا غصے میں آیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلیوں نے ٹاپ اسرائیلی کمانڈر پر حملہ کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ حماس نے نہیں کیا، حزب اللہ نے نہیں کیا، اسرائیلیوں نے کیا ہے۔ اب یہ غصہ کیوں ہے؟ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی گروہوں اور اسرائیلی افواج کے درمیان پیچیدہ اور اکثر کشیدہ تعلقات سامنے آئے، خاص طور پر مغربی کنارے کے حساس علاقوں جیسے جبرون۔ سالانہ زیارت پر لوگ آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان پر پتھر برسائے ہیں، اپنے کمانڈروں کے اوپر انہوں نے پتھر برسائے ہیں۔ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بڑا دھچکا جو ہے یہ ان کو پہنچا ہے، جو میں آپ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک کم وقت میں جامع طریقے سے آپ سب کو خبر ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو دنیا بھر میں 124 ممالک میں نتنیاہو پر پابندی کا یہ معاملہ آ گیا ہے، دوسرے نے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کمانڈروں کو لوگ اپنی پتھر خود مار رہے ہیں، آرمی چیف خود گلے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حزب اللہ سے یا عالمیہ دین سے نہیں، بلکہ ہم جا کے سیدھا یروشلم، اسرائیل ٹائم، اسی طرح یدیوت اہرونوت، ان سب کو کوڈ کر کے ان کے تجزیے نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔